बेटे हमारा आज का टॉपिक है डिस्काउंट एंड रिबेट। डिस्काउंट एंड रिबेट। बेटे हम लोग डिस्काउंट हो और रिबेट हो इसको अलग अलग पढ़ेंगे। आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे और आप समझते जाएंगे। बेटे हम लोगों को जब डिस्काउंट की बात आती है तो बिजनेस के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को करते वक्त दो तरह के डिस्काउंट हमारे सामने आते हैं। एक होता है बेटे ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है बेटे कैश डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। बेटे मैं पहले ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में आने से पहले आप सारे बच्चों के साथ डिस्काउंट के मीनिंग को डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि आप लोग बेसिकली डिस्काउंट से क्या समझते हैं या हम डिस्काउंट को क्या बोलते हैं। बेटे इट इज एन अलाउंस given by the seller of goods out of the selling price, also called list price or marked price or catalog price, also called list price, marked price or catalog price of goods. डिस्काउंट बेटे एक अलाउंस होता है जो सेलर आपको देता है सेलिंग प्राइस के ऊपर, जिसको हम लोग लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस या कैटलॉग प्राइस कहते हैं गुड्स का। बेटे मैं इसको ना आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा और बच्चों को समझ में आ जाएगा। बेटे ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है बिजनेस में, आप ध्यान से सुनो। बेटे जब भी कभी कोई बायर बल्क में गुड्स परचेज करता है, जब भी कभी कोई बायर बल्क में गुड्स परचेज करता है, ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है, तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर एक ये है क्वेश्चन राम। था। बेटे ये है रामलाल। रामलाल मार्केट में गया, रामलाल मार्केट में गया और उसने एक पेन परचेज करने की बात करी। शॉपकीपर ने कहा 10 रुपीज पर पेन, एक पेन 10 रुपए का।
रामलाल कहता है कि अगर मैं आपसे 100 पेन लूं तो आप मेरे को कितना प्राइस लगा देंगे? दुकानदार कहता है 9 रुपए 50 पैसे पर पेन। रामलाल ने कहा अगर मैं आपसे 1000 पेन लूं तो आप कितना अमाउंट लगा देंगे? आप एक पेन मेरे को कितने में दे देंगे? शॉपकीपर कहता है 8 रुपीज पर पेन। बेटे ये एक जनरल लॉ होता है मार्केट में। ये एक जनरल लॉ ऑफ मार्केट है। जब आप बल्क में कोई चीज परचेज करते हैं, जब आप लोग क्वांटिटी में कोई चीज परचेज करते हैं, तो उस वक्त आपको सेलर प्राइस को कम कर देता है बेटे, प्राइस को रिड्यूस कर देता है। आप लोग आमतौर पर मार्केट में सब्जी खरीदने गए, आजकल बेटे आम का मौसम है, आप लोग मैंगो खरीदने जा रहे हो, आम खरीदने गए, आपने कहा भैया 1 किलो कैसे दिए? उसने कहा 200 रुपए किलो। आपने कहा भैया सही सही लगाओ। उसने कहा कि आप कितना ले लेंगे? तो आपने कहा कि ठीक है मैं 5 किलो ले लूंगा। तो उसने कहा ठीक है आप 5 किलो ले लो, मैं आपको 170 रुपए किलो लगा दूंगा, मैं 160 रुपए किलो लगा दूंगा। तो जैसे आपने वहां पर अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करा, उस शॉपकीपर ने जो आम बेच रहा था बेटे, वो दुकानदार, उसने अपने प्राइस को कम कर लिया। तो यहां पर मैं कोई ऐसी बात कर ही नहीं रहा हूं कि हम यहाँ पर रिटेल बिजनेस की बात करें, होलसेल बिजनेस की बात करें, डीलरशिप की बात करें, मैं ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं और बहुत आसान भाषा में बताना चाहता हूं कि जब भी कभी आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात की जाएगी, जब भी कभी आपसे ट्रेड डिस्काउंट की बात की जाएगी, तो बेटे ट्रेड डिस्काउंट सेलर तभी देता है जब बायर बल्क में क्वांटिटी परचेज करता है, जब बायर क्वांटिटी बहुत ज्यादा परचेज करता है। अब चाहे वो रिटेलर हो, होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि जब आप लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, जब आप बल्क में क्वांटिटी में परचेज करते हैं, तो उस वक्त आपके प्राइस को जब कम किया जाता है, जब आपके सेलिंग प्राइस को कम किया जाता है, उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, अकाउंटेंसी की भाषा में ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ना आपको कंफ्यूज होना है। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं ना यहाँ पर रिटेलर का नाम ले रहा हूँ, ना होलसेलर का नाम ले रहा हूँ, ना डीलर का नाम ले रहा हूँ, ना आपको ऐसी बातें अपने मन में लानी है। मैंने सिर्फ आपको अभी तक ये बताया कि डिस्काउंट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस के अंदर कमी आना। डिस्काउंट का मतलब है सेलिंग प्राइस में कमी आना। डिस्काउंट का मतलब है अलाउंस जो कि सेलर देता है आपके सेलिंग प्राइस को कम करके। हमारे सामने अकाउंट्स में दो तरह के डिस्काउंट आते हैं, दो तरह के डिस्काउंट आते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। मैं अभी तक सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट पर हूँ। मैं अभी तक सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट पर हूँ। और अगर बच्चे कोई मेरे से पूछते हैं कि सर ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, तो हमारी अकाउंटिंग की भाषा में कहा जाता है कि जब कोई बायर लार्ज क्वांटिटी में या बल्क में गुड्स परचेज करता है, तब उस वक्त उसके सेलिंग प्राइस को जिस अमाउंट से कम कर दिया जाता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है सर। तो सर ऐसे तो कंपनीज भी ट्रेड डिस्काउंट देती ट्रेड डिस्काउंट और बेटे साथ साथ लिखेंगे। अगर आप लोग नोट्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो अकाउंट्स कभी समझ नहीं आएगा। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट allowed by the seller on purchase of goods in large quantity. Trade discount is a discount allowed by the seller on purchase of goods in large quantity. मैंने बेटे यहाँ साफ साफ लिखवाया कि सेलर जब आपको डिस्काउंट देगा क्योंकि आप परचेज कर रहे हो लार्ज क्वांटिटी।
हम इसको बेटे बॉक्स में भी लिख देते हैं, लार्ज क्वांटिटी। इट इज normally allowed by the seller to the purchaser who further sells goods to the consumer। ये जनरली सेलर उन परचेजर को ट्रेड डिस्काउंट देता है जो बेटे आगे इन गुड्स को फर्दर सेल कर रहे होते हैं कंज्यूमर्स को। इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे बेटे, और ये आपको तब समझ में आएगी जब आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप अभी लिख लें एक बार मेरे साथ। इट इज डिडक्टेड in invoice from sale price and is not recorded in the books of accounts। In the books of accounts, it is deducted in the invoice from sale price and is not recorded in the books of accounts separately। अभी हम इसका मतलब समझते हैं। मैं यहां लिखवा भी रहा हूं आपको, ट्रेड डिस्काउंट सेलिंग प्राइस को कम करता है। ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पस से यूज किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं होती है। ये तीनों बातें आपको मैंने हिंदी भाषा में लिखवा दी हैं कि आपको समझ में आए। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, आप साथ साथ नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, अमित sells goods to Vikas of rupees 10,000, allowing him trade discount of 20%।
अब आप मेरी बात को पहले ध्यान से सुनेंगे बेटे, आप बीच में ना बोले, आप ध्यान से सुने बच्चे, ध्यान से। हमारे इस एग्जाम्पल में अमित सेलर है, और विकास जो है बेटे वो परचेजर है, या मैं उसको बोल सकता हूं कि वो बायर है। अमित गुड्स सेल कर रहा है विकास को। अमित गुड्स सेल कर रहा है विकास को। अमित गुड्स बेच रहा है बेटे, और उन गुड्स का जो लिस्ट प्राइस है बेटे वो 10,000 रुपीज है, जो उसके ऊपर लिखा है। और यहां पे साफ साफ लिखा है अलोइंग हिम ट्रेड डिस्काउंट। उसको बेटे 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। अमित ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है बेटे, अमित डिस्काउंट दे रहा है क्योंकि अमित सेलर है। तो हमने यहां पे लिखा माइनस ट्रेड डिस्काउंट। $10,000 का 20%, 2,000। यानी बेटे गुड्स की जो सेल वैल्यू डिसाइड हुई दोनों के बीच में, वो डिसाइड हुई 8,000। बस ये जो मैंने यहां लिखा, ये ट्रेड डिस्काउंट का रोल है। बस बेटे ये ट्रेड डिस्काउंट का रोल है। इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री अलग से पास नहीं की जाती। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ हमारे सेलिंग प्राइस को कम करता है। अमित ने गुड्स सेल करें 10,000 रुपए के विकास को, जिसमें बेटे ट्रेड डिस्काउंट 20% का रखा गया है। लिस्ट प्राइस 10,000 रुपए की थी बेटे, ट्रेड डिस्काउंट 10,000 का 20% 2,000 आया बेटे, और सेल वैल्यू 8,000 रुपए। यानी सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का रोल है लिस्ट प्राइस को कम करना बेटे, सेलिंग प्राइस को कम कर देना बस। तो सर यहां पे अगर देखा जाए तो अमित सेलर है और जो विकास है वो बायर है। हाँ बेटे, अमित सेलर है और विकास बायर। तो सर अगर हम लोग अमित की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करें सेल की, अगर बेटे मैं सेल और परचेज की एंट्री की बात करूं, तो अमित ने तो गुड्स सेल करें और बेटे विकास ने गुड्स परचेज करें। तो अगर मैं अमित की बुक्स की बात करूं, अकाउंटिंग बुक्स की बात करूं और सेल की बात करूं, तो बेटे डेबिट के लिए हमारे पास पहला रूल था हमारे पास क्या आया। हमें उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास डेबिट के लिए दूसरा रूल क्या था बेटे, किसके पास आया। हमारे पास डेबिट के लिए पहला रूल था हमारे पास क्या आया। बेटे हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, तो हमारे पास डेबिट के लिए दूसरा रूल आया बेटे किसके पास आया। तो बेटे किसके पास आया, विकास के पास आया। विकास अकाउंट डेबिट। क्रेडिट के लिए हमारे पास रूल था बेटे हमारे पास से क्या गया। क्रेडिट के लिए हमारे पास रूल था बेटे हमारे पास से क्या गया। बेटे हमारे पास से गुड्स गए, हमने गुड्स बेचे हैं, और बेटे गुड्स का बेचना हमारे लिए कहलाता है सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगा बेटे 8,000, क्योंकि सेल वैल्यू 8,000 डिसाइड हुई। बेटे विकास बायर है। अब मैं अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो विकास
डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन पूछेगा हमारे पास क्या आया। बेटे विकास के पास गुड्स आए, गुड्स का आना कहलाता है परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट के लिए पहला क्वेश्चन हमारे पास से क्या गया, कुछ भी नहीं गया, किसके पास से गया, अमित के पास से गया, अमित अकाउंट 8,008। बेटे ट्रेड डिस्काउंट का सिर्फ इतना सा रोल है कि उसने आपकी सेल वैल्यू को कम कर दिया है, बस। सेल और परचेज की एंट्री हमारे पास सेम। बच्चे अब साथ साथ इस बातों को तो आप अपने माइंड में लाते ही रहेंगे। अब आप बेटे इन बातों को अपने माइंड में रखना शुरू कर दो। परचेजेस हमेशा बुक्स में डेबिट होती हैं क्योंकि बेटे ये आपके लिए एक्सपेंस होता है। परचेज रिटर्न आप गुड्स परचेज करके वापस करने चले जाते हो बेटे, ये आपकी बुक्स में हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि ये आपके लिए रेवेन्यू होता है। सेल्स बुक्स में हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि बेटा ये आपके लिए रेवेन्यू होता है। सेल्स रिटर्न गुड्स बिक गए और वो वापस आ गए बेटे, आपके लिए हमेशा डेबिट होता है क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंस होता है। बेटे परचेज रिटर्न का दूसरा नाम हमारे पास होता है रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है बेटे हमारे पास रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न का आपके पास दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न का आपका दूसरा नाम है बेटे रिटर्न इनवर्ड्स। बेटे ये रूल्स होते हैं जर्नल एंट्रीज के। जर्नल एंट्रीज के रूल्स हम लोगों ने लर्न करे हैं, वहां पे हम लोग इन सब बातों को समझ चुके हैं। फिर भी अब आपको बात जल्दी से याद हो जानी चाहिए कि परचेजेस हमेशा एंट्री में डेबिट होगा क्योंकि वो आपके लिए एक्सपेंस होता है। तो सर आपने अभी सिर्फ हमें ट्रेड डिस्काउंट की बात बताई है और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में लिखवाया। हाँ बेटे मैंने अभी सिर्फ आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताया। सर कैश डिस्काउंट का क्या मतलब होता है बेटे, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। अब मैं बेटे कैश डिस्काउंट पर ही आ रहा हूँ। बच्चे बहुत ध्यान से मेरे एग्जाम्पल को समझते जाएंगे, सारी बातें आराम से समझ आ जाएंगी। कैश डिस्काउंट का मतलब आप समझे, पहले एग्जाम्पल समझे, उसके बाद फिर मैं बेटे सारी बात करता हूँ। ये है रामलाल। रामलाल ने मोहनलाल को गुड्स सेल की ऑन क्रेडिट ऑफ 15 डेज। मान लो बेटे आज 15 अगस्त है और 31 अगस्त को रामलाल मोहनलाल हमें पैसे देगा। हमने इसको 15 दिन का क्रेडिट अलाउड किया है।
credit allowed for 15 days. हमने 15 दिन का क्रेडिट अलाउड किया है मोहनलाल। मोहनलाल को 15 दिन का टाइम दिया है कि वो बेटे 15 दिन तक हमारी पेमेंट कर सकता है। 15 दिन के बाद वो हमारी पेमेंट कर सकता है। उसके बाद 15 डेज का टाइम, हमने उसको 15 दिन का क्रेडिट अलाउड किया है। मान लो बेटे 10,000 रुपए मोहनलाल ने हमें देने थे। 10,000 रुपए मोहनलाल ने हमें देने थे और 15 दिन का क्रेडिट अलाउड है बेटे, 15 डेज का क्रेडिट अलाउड है। मोहनलाल ने हम लोगों को ये पेमेंट, मोहनलाल ने हम लोगों को ये पेमेंट बिफोर 10 डेज कर दी। यानी बेटे 5 दिन के बाद ही वो हमारे पास आ गया, 20 तारीख को। बेटे वो 20 अगस्त को ही हमारे पास आ गया और 20 अगस्त को हमारे पास आके कहता है, 20 अगस्त को ही हमारे पास आकर कहता है कि आप मेरे से अपनी पेमेंट ले लें। रामलाल तो खुश हो गया बेटे, रामलाल साहब तो खुश हो गए कि पेमेंट 10 दिन पहले आ रही है। लेकिन मोहनलाल वहां पे कहता है कि देखिए आपने तो मेरे को 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन मैं आपको पेमेंट 10 दिन पहले ही कर रहा हूं। मैं आपको टाइम से पहले पेमेंट कर रहा हूं बेटे, मैं अर्ली प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा हूं। मैं आपको 10 दिन पहले ही पेमेंट कर रहा हूं। मेरे को पेमेंट तो करनी थी 31 अगस्त को, लेकिन मैं आपको 20 अगस्त को ही पेमेंट कर रहा हूं। मैं आपको अर्ली प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा हूं। मैं आपका कैश आपको पहले पे कर रहा हूं। मैं आपका कैश आपको पहले ही पे कर रहा हूं। रामलाल को मोहनलाल कहता है कि मैं आपको कैश पहले ही पे कर रहा हूं, तो मुझे बताएं कि आप मेरे को कितना डिस्काउंट देंगे। मतलब बेटे 10 दिन पहले मेरे पास पेमेंट आ रही है। अगर 10 दिन पहले मेरे पास पेमेंट आ रही है तो रामलाल क्या कहेगा? रामलाल तो ये कहेगा कि बेटा जो पेमेंट 10 दिन के बाद आनी थी आज वो जल्दी आ रही है। तो रामलाल कहता है कि ठीक है, आपने मेरे को 10,000 देने थे, आप एक काम करो, आप 500 रुपया कम कर लो, आप मेरे को 9,500 रुपए दे जाओ। यानी बेटे रामलाल जो है वो यहाँ पर उसको 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है क्योंकि पेमेंट पहले आ रही है। मैं बार बार आपको एक चीज कह रहा हूं कि जब कोई भी बायर अर्ली प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है, जब वो पहले कैश पे करता है, जब वो पहले कैश देता है, जब वो हमें पहले कैश दे देगा, जब वो हमें टाइम से पहले कैश दे देगा और सारा पैसा अभी हमें कैश में पे कर जाएगा बेटे टाइम से पहले ही, तो हम उसको बेटे डिस्काउंट देंगे। तो हम उसको डिस्काउंट देंगे बेटे, और वो जो डिस्काउंट होता है उसको कहा जाता है कैश डिस्काउंट। उसको कहा जाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है बेटे, वो हमारे लिए कहलाता है कैश डिस्काउंट। तो जब आप लोग टाइम से पहले पेमेंट कर लेते हैं बेटे, जब टाइम से पहले पेमेंट आती है तो उसको कहा जाता है कैश डिस्काउंट। यानी यहाँ पर कैश डिस्काउंट जो दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि वो 10 दिन पहले हमें पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक बार पहले इसको लिख लेते हैं और उसके बाद फिर मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। Cash discount is allowed by the seller of goods to encourage prompt or early payment
10, it is allowed. If the payment is received within the specified time, cash discount is allowed. After allowing trade discount from the invoice price. कैश डिस्काउंट हमेशा दिया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद। तो आपने हमेशा याद रखना है कि पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस होता है। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हम पहले कैश डिस्काउंट माइनस कर दें और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दें। अब हम एग्जांपल की बात, या पहले आप लोग नोट कर लें बेटे, आप लोग अच्छे से नोट कर लें, फिर एग्जांपल की बात। एग्जांपल नंबर 2, Param sells goods of rupees 10,000 allowing 10% trade discount and 2% cash discount. परम ने बेटे गुड्स सेल करे हैं 10,000 के, जिसपे उसने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 2% का कैश डिस्काउंट दिया। मुझे बस आपको यहाँ पर ये सिखाना है कि बेटे हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, हम सीक्वेंस कैसे करेंगे। आप बेटे ध्यान से देखिए, लिस्ट प्राइस, $10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1,000, 9,000। ये मेरे पास सेल वैल्यू, 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, 1,000। सेल वैल्यू आ गई बेटे 9 माइनस कैश डिस्काउंट 9,000 का 2%। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि बेटे कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद होता है, यानी हमेशा सेल वैल्यू पर होता है ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद। ये आ गया बेटे 180 रुपीज, यानी बेटे जो अमाउंट रह गया फाइनली जो हमें रिसीव करना है वो रह गया बेटे 8820।
8820। एक चीज और समझेंगे आप लोग, सेलर कैश डिस्काउंट अलाउड करता है, सेलर कैश डिस्काउंट अलाउड करता है। सेलर जो है बेटे वो कैश डिस्काउंट अलाउड करता है, सेलर डिस्काउंट देता है। और जो बायर है या जो परचेजर है, वो कैश डिस्काउंट रिसीव करता है। सेलर कैश डिस्काउंट अलाउड करता है और बायर और परचेजर कैश डिस्काउंट रिसीव करता है। ये हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं बेटे, कैश डिस्काउंट। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटे, जो कैश डिस्काउंट अलाउड करता है उसके लिए टर्म यूज होगी डिस्काउंट अलाउड। और बेटे जो डिस्काउंट रिसीव करेगा बायर, उसके लिए टर्म यूज होगी डिस्काउंट रिसीव। तो बेटे सेलर जो डिस्काउंट अलाउड करता है उसको डिस्काउंट अलाउड कहता है, और बायर जो डिस्काउंट रिसीव करता है उसको डिस्काउंट रिसीव कहा जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट की बात हो रही है, क्योंकि बेटे ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ सेल प्राइस को कम करता है। ट्रेड डिस्काउंट सेलिंग प्राइस को सिर्फ कम करता है। ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज से यूज करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं होती बेटे, उसकी कोई सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं होती। तो ट्रेड डिस्काउंट की सेपरेटली कोई एंट्री नहीं होती है, वो सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज के लिए यूज किया जाता है और वो सेलिंग प्राइस को कम कर देता है। लेकिन बेटे कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, कैश डिस्काउंट को हमें शो करना होता है। तो जो सेलर है बेटे वो कैश डिस्काउंट अलाउड करता है, इसलिए वो डिस्काउंट अलाउड होता है। बायर कैश डिस्काउंट रिसीव करता है, उसके लिए डिस्काउंट रिसीव होता है। बेटे अगर हमने कैश डिस्काउंट अलाउड किया है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ये बिजनेस के लिए बेटे एक्सपेंस है, ये बिजनेस के लिए बेटे एक्सपेंस है। और सर आप हमें ये सिखा चुके हैं, आप हमें ये सिखा चुके हैं बेटे कि जो एक्सपेंस होता है वो जर्नल एंट्री के अंदर हमेशा डेबिट होता है। बेटे जर्नल एंट्री के अंदर हमेशा डेबिट होता है। इसी तरीके से बेटे जिसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है उसके लिए वो एज अ इनकम यूज होगा, और वो एंट्री में
क्रेडिट होता है। और वो एंट्री के अंदर क्रेडिट होता है। आप इसको रिवेन्यू बोल दें, इनकम बोल दें, वो हमारी एंट्री के अंदर क्रेडिट होता है। तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए डेबिट होगा बेटे, क्योंकि वो आपके लिए एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए क्रेडिट होगा, आपके लिए रिवेन्यू। एक्सपेंस है, आपके लिए रेवेन्यू है, इसलिए बेटे ये क्रेडिट होगा और ये डेबिट।